आप देख रहे हैं सी न्यूज और सी न्यूज पर वक्त है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि झांसी में मोमोज का ठेला लगाने वाले को किसने पीट पीट कर किया आधमरा। महाराजगंज में किसका शव मिलने से क्षेत्र में मचा हड़कंप और उमरिया एयर स्ट्रिप के नजदीक कैसे लगी आग। ऐसे ही और भी खबरों को जानेंगे विस्तार से इस वक्त की न्यूज बुलेटिन में। बांका जिले के चांदन प्रखंड मुख्यालय स्थित कन्या मध्य विद्यालय के प्रांगण में अपने ही विद्यालय के अष्टम पास वर्ग के छात्राओं का विदाई से सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य रूप से विद्यालय के प्रधान आदित्य कुमार के नेतृत्व में आयोजित किया गया। छात्रों को सम्मानित करने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में चांदन के प्रखंड विकास पदाधिकारी दुर्गा शंकर, चांदन थानाध्यक्ष रवि शंकर कुमार, चांदन प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी सुरेश ठाकुर ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर छात्रों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया गया। स्वाति व कंचन की जुगलबंदी द्वारा गीत प्रस्तुति दी गई। वहीं इस कार्यक्रम में बाहर से आए अतिथियों ने भी छात्राओं द्वारा इस तरह के आयोजन की सराहना की। उपस्थित अभिभावकों ने भी बच्चों का मनोबल बढ़ते देखकर खूब तारीफ की। बांका से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार की रिपोर्ट। झांसी रानीपुर नगर में पुलिस चौकी के पास मोमोज का ठेला लगाए हुए अनिल कोरी मालती कोरी ने पुलिस चौकी में प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि जब वह अपना ठेला बंद करके बगल में लिए हुए दुकान के अंदर सामान रख रहे थे, तभी उनके सामने ठेला लगाता युवक अशोक कुशवाहा, जो मोमोज का ठेला भी लगाता है, उसने आकर अपशब्द कहा और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया। जब गाली देने से मना किया तो अशोक कुमार कुशवाहा और लाला ने उसकी पत्नी से उस पर लाठी से हमला कर दिया। दुकान के अंदर घुसकर मारपीट करने लगे और दिन भर की बिक्री के रखे हुए 1380 रुपये गुल्लक में से निकाल के ले गए। जब बीच बचाव कराने नगर पत्रकार नरेश अग्रवाल आए, तब उन्होंने बताया तो उनके ऊपर भी लाठी से हमला कर दिया और उनको भी अपशब्द कहा। वहीं जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से चला गया। क्या नाम है भैया आपका? हमारा अनिल कोरी। क्या घटना हुई आपके साथ? मेरे साथ ठेला लगा के जा रहे थे, ठेला बढ़ा के जा रहे थे, रास्ते में इसी ने गाली बगी। लाला समोसे वाला अशोक कुमार कुशवाहा लाला ने? हाँ, अशोक कुमार कुशवाहा। वो शराब पिए था तो इनने ये बोला कि हम सुबह तुमसे बात करेंगे, तो दोनों लाला और उसकी पत्नी दोनों जन आ गए, उन डंडों से मारा। जे अंदर चले गए तो पूरी कुर्सी तोड़ दी और अंदर भी जाके मारा और हमारे गुल्लक में पैसे डले थे वो भी उठा लिए। गुल्लक में कितना पैसा? 1100 रुपए। रानीपुर से सीनू संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। एक और मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान मंच के माध्यम से कड़े तेवर के साथ माफियाओं को जड़ से खत्म करने की बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कटनी जिला के बरई तहसील क्षेत्र में सीएम की कही हुई बात का कोई फर्क नहीं पड़ता नजर आ रहा। जहां देखो तहां पर अवैध अतिक्रमण हुआ है और हो रहा है। बता दें कि बरही तहसील से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर बुजबुजा पंचायत में बनी यात्री प्रतीक्षालय में अतिक्रमण कर टपरे रखे हैं, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने प्रशासन से की है। इसके बावजूद भी ध्यान नहीं दिया गया। गौरतलब है कि बुजबुजा बस नहीं बल्कि क्षेत्र भर में अतिक्रमण का मकर जाल जैसे फैला है, जिसकी शिकायत लगातार प्रशासन तक पहुंच रही है, लेकिन ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये पंचायत के द्वारा यहाँ बस स्टैंड में यात्री प्रतीक्षालय बनवाया गया, लेकिन उसका उपयोग जीरो है, क्योंकि सामने में जिधर से प्रवेश करना है टपराए या कच्चे मकान बना करके उसको घेर दिया गया है। इसके विषय में कई जगह शिकायतें भी की गई, तहसीलदार, एसडीएम, बस हाँ हो जाएगा, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जो अतिक्रमण किया है, हाँ, तो उनके द्वारा क्या रखा गया है? क्या मकान बनाया गया है या दुकान वगैरह रखा गया है? क्या किया गया? ये जो अतिक्रमण हुआ है ना, तो उसमें तो कुछ तो वैसे टपरा रखे हुए हैं। अच्छा। और 1-2 दुकानें भी हैं, वैसे कच्ची मिट्टी जोड़ करके दुकानें भी बनी हुई हैं। इसमें से आपको किस तरह की परेशानी हो रही है? एक टपरा तो मेरे घर के बिल्कुल सामने रखा हुआ है। मैं जब मकान बनवा रहा था तब से मैं प्रयास में था कि इसको थोड़ा हटा लो भाई, लेकिन वो नहीं हटा रहा है, बिल्कुल घर के सामने रखा हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बुद्ध गणेश पाठक। कहाँ से हैं आप? यहीं बुजबुजा रहता हूँ। तहसील क्या लगती है आपकी? तहसील बरही, जिला कटनी।
कटनी से सी न्यूज़ संवाददाता नीरज की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के कोल्हुई थाना क्षेत्र के लबदहा गांव के शिवान में गेहूं के खेत में एक 42 वर्षीय अज्ञात महिला का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। शव को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं स्थानीय लोगों की सूचना पर घटनास्थल पर पहुंचे सीओ सुनील दत्त दुबे व कोल्हुई पुलिस ने स्थानीय लोगों से पूछताछ की, लेकिन शव की पहचान नहीं हो सकी। फिर पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस संबंध में पुलिस क्षेत्राधिकारी सुनील दत्त दुबे ने बताया कि सुबह एक महिला का शव मिला है, जिसे लोगों ने बताया कि महिला मानसिक रूप से विक्षिप्त थी। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। सर, जो ये घटना हुई, इस घटना के बारे में आपको क्या लगता है? किस क्षेत्र की घटना है? ये एसओ कोल्हुई के द्वारा सूचना मिली थी कि एक अज्ञात महिला है और इसका शव जो है एक चक रोड के पास जो है गेहूं के खेत में जो है प्राप्त हुआ है। हम लोग मौके पर आए थे। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला थी। इसके पास बहुत सारे कम्बल अम्बल कपड़े अपड़े और पड़े हुए हैं और यहाँ ये बीमार अवस्था में पड़ी रही। इसका समुचित इलाज वगैरह नहीं हो सका और इसकी डेथ हो गई। 3-4 दिन पुराना है। फिर भी हम इसके मृत का सही कारण जानने के लिए इसको पीएम के लिए भेजा गया है। पीएम रिपोर्ट से क्लियर होगा कि इसकी मृत कैसे हुई है। उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। चूँकि आसपास के लोगों से जो वार्ता की गई है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि ये मानसिक रूप से विक्षिप्त थी, इधर उधर घूम रही थी, वो वहाँ बैठ गई है और वहीं जो है उसकी फिर मृत्यु हो गई है। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता देव अग्ररी के साथ अंगद शर्मा की रिपोर्ट। जहां पूरे देश में अप्रैल की शुरुआत होते ही पारा नई ऊंचाइयों को छू रहा है, इसी बीच मध्य प्रदेश के उमरिया एयर स्ट्रिप के पास आग लगने की खबर आ रही है, जिसमें किसान के खेत में गेहूं की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है और किसान हरीश चंद यादव के घर में भी आग लग गई है, जिससे उसकी गृहस्थी का सामान भी पूरी तरह जलकर खाक हो गया है। आग लगने के कारणों का तो पता नहीं चल पाया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एयर स्ट्रिप के बगल की ये घटना है, जहां पर देश विदेश से सैलानी आते हैं और वीआईपी मूवमेंट भी बना रहता है और एयर स्ट्रिप पर अग्निशमन की व्यवस्था ना होना कहीं ना कहीं प्रशासन की व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह जरूर लगाता है। हरीश चंद यादव का ये मकान है और उसका राह में गेहूं रखा था और पता नहीं अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ, क्या हुआ, इसकी अभी सही जानकारी नहीं मिली है। लेकिन आग बढ़ी और पूरा उसके गृहस्थी का जितना भी सामान था उसका रखा हुआ राह में गेहूं और घर के अंदर का सामान सब स्वाहा हो गया और बेचारा वो बेदम पड़ा हुआ है। शासन प्रशासन से विशेष वो है कि भाई उसकी सहायता की जाए और ये अचानक ये हवाई पट्टी के बगल में इतनी दर्दनाक घटना हो गई। उमरिया से सी न्यूज़ संवाददाता केजी पांडे की रिपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।